परमेश्वर के बारे में हम समझते समय में एक बात समझना है, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। एक प्रिंसिपल, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर अच्छे लोगों को भी प्यार करता है, पापी से पापी को भी प्यार करता है। उदाहरण के तौर पर मैं जब टांचूर में प्रचार कर रहा था, एक आदमी 63 लोगों को मार डाला। कितने लोगों को मार डाला? 63 लोगों को मार डाला। मुझे मार डालने के लिए उनको हायर किया गया था और उनको 5,000 रुपया 10,000 रुपया बोला था। 5,000 उनको दे दिया था। 5,000 50 रुपए का बंडल उनका जेब में था। उनको भी 63 लोगों को मार डाला हुआ आदमी को भी प्रभु ने बचाया। वो बात आपको प्रभु पक्षपात नहीं करता मालूम होने के लिए। टांचूर में बड़ा कन्वेंशन, बड़ा नदी के किनारे में था। करीबन 25,000 से ऊपर लोग थे। 5 दिन का प्रोग्राम था। डीएमके सरकार उस वक्त में तमिलनाडु में डीएमके सरकार था। तो डीएमके के कुछ हिंदू लोग, डीएमके के लोग विश्वास में आ गए, यीशु कबूल किया। तो इसलिए चौथा दिन उन लोग स्टेज के ऊपर पत्थर मारना शुरू किया। पत्थर मारा तो भी मुझे कोई पत्थर नहीं लगा। ये दीवार के लेकर पत्थर टूटकर 1-2 मेरे पीठ में लगे, कोई मेरे शरीर में, कोई सिर में कोई नहीं लगा। तर्जुमा करने वाला आदमी के ऊपर भी मैंने उनको प्रोटेक्ट करके मैं आगे मैं अंग्रेजी में बोलता था, तमिल में बोलता था। चौथा दिन ऐसा हुआ। 5वां दिन 5th डे उन लोग एक बड़ा आदमी को हायर किया। तो उधर में 25,000 से ज्यादा लोग हैं। तो एक तरफ पूरा बहन लोग, एक तरफ भाई लोग, बीच में करीबन 3 फुट का सड़क है, रास्ता है, रस्सी बांधकर स्टेज तक किया हुआ है। मैं यीशु मसीह के प्यार के बारे में प्रचार कर रहा था। तो एक काला सा आदमी दौड़ कर आ रहा है। तो लोग सोचा मुझे मार डालने के, पास्टर लोग जो नीचे बैठे थे उठकर खड़े हो गए मुझे बचाने के लिए। वो आदमी बोल रहा है, मैं तमिल में बोल रहा है, मैं 63 लोगों को मार डाला है, क्या प्रभु मुझे भी माफ करेगा? तो आके तो आपको भी मार डालने के लिए मुझे 10,000 रुपया वायदा किया है, 5,000 मुझे दिया। 5,000 स्टेज के ऊपर फेंक दिया। 25,000 लोग से ज्यादा है। तो माइक जगह जगह पर लगा, हॉर्न लगा हुआ है, सेंसिटिव माइक, मेरे गले में भी माइक था। तो ये बातें सब लोग सुन रहा है। मैंने उनको बोला, देखो आप 63 लोगों को मार डाला है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। 63 लोगों को मार डाला हुआ आदमी कैसा जिंदा रह सकता है? तो मैंने उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया और भाई लोगों को बोलो इनको कमरे में ले जाओ। तो फिर प्रार्थना सभा खत्म हो गया। मैं उनके पास आ गया, मुझे बताओ 63 लोग आपने कैसा मार डाला है? कभी मुझे पुलिस का वर्दी पहनाता है, कभी पुजारी का वर्दी पहनाता है। जाकर आदमी को मार डालने के बाद पुलिस ही मुझे बचाता है और मुझे इनाम भी देता है। इसी तरह आपको मार डालने के लिए उधर से नहीं, उधर से करीबन 200 किलोमीटर दूर से उनको लाया गया मुझे मार डालने के। आपको मार डालने के लिए उन लोग मुझे 10,000 रुपया वायदा किया आने जाने का, बस कुछ इनाम भी दिया हुआ है, बोला हुआ है। आपको मार डालने के लिए मैं आया था, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाला 5,000 रुपया मुझे दे दिया एडवांस। आज आपको मार डालने के बाद बाकी 5,000 को देना था और मुझे बाद में पुलिस ही मुझे बचाना था। पुलिस भी आया हुआ है, बहुत पुलिस भी आया हुआ है। तो उन्होंने बोला मैं किसी को मार डालने के बाद एक पुलिस मुझे ले जाता है यार, मुझे कोई केस मेरे ऊपर आने नहीं देता है आज तक। तो आप जब प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में प्रचार करता तो मेरे अंदर में ऐसा लगा मैं भी पापी हूं, क्या यीशु मुझे माफ कर सकता है? तो मैंने पूछा अगर यीशु आपको माफ करेगा तो कल आप क्या करोगे? उन्होंने बोला सीधा मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और बोलूंगा मैं जीने के लिए हकदार नहीं हूं। इतने लोगों का मार डाला हुआ, मुझे अभी जीने के लिए हक नहीं है।
जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे मालूम हो गया उनके दिल के अंदर में सचमुच में पश्चाताप आया। तो फिर मैं उनके लिए प्रार्थना किया, रात पर पूरा वो एक बच्चे की तरह रोते रहे। सुबेरे में उनके लिए प्रार्थना को पवित्र आत्मा भी पा लिया। 63 आदमी को मार डाला हुआ आदमी, क्योंकि मुझे 8 बजे निकलना था, पुलिस स्टेशन में गया सीधा कैद होने के लिए। तो तब तक मिनिस्टर लोग रिपोर्ट कर दिया ये पागल हो गया है, इन्होंने जो बोलते हैं सारे झूठ है, ऐसा केस नहीं होता। इसलिए पुलिस उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कर रहा है। 3 जगह में 3 घरों को उनका मालूम था, घर के अंदर जाकर मार डाला है। उन्होंने उन घरों में गए, तीनों घरों में गए, आपके आदमी को मैंने मार डाला है, यीशु मसीह मुझे माफ किया, पुलिस कोई केस नहीं ले रहा है, आप मुझे क्षमा करो या मुझे मारो। 3 घर के लोग भी उनको मारा नहीं। पीछे 2-3 साल तक मुझे उनका संदेशा मिला, अभी वो जिंदा है मरा मुझे मालूम नहीं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, 63 लोगों को मार डाला हुआ व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह माफ किया। यीशु परमेश्वर, गॉड इज नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन। वो किसी का पढ़ाई नहीं देखता, किसी का कितना अमीर है गरीब है नहीं देखता, मौका सबको देता है। अभी इस आंगन में यह मीटिंग चल रहा है, पवित्र आत्मा का कार्य इधर हो रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है ये दोनों घर में रहने वाला इसमें शामिल हो जाए। उनको चाहिए तो शामिल हो सकता है, नहीं तो इनकार कर सकते। देखिए आप लोग कुछ लोग दिल्ली से आए, कुछ लोग नेपाल से आया, लेकिन जिनके घर के आंगन में चल रहा है उनको क्या कर सकते हैं, तो इनका प्रभु मुझे क्या है, ऐसा सोच सकता है। नहीं, उनके अंदर भी इच्छा है, देखो इधर में इतना, ये क्या है, ये क्या है करके एक फूक होगा तो उनको क्या सकता है, यह मिल सकता है। परमेश्वर किसी को भी अपना मर्जी से बचा नहीं सकता। यह बात आपको समझ में आया? परमेश्वर किसी को भी अपना मर्जी से बचाएगा नहीं, बचा नहीं सकता। परमेश्वर किसी को भी अपना मर्जी से स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता। यह परमेश्वर बनाया हुआ अपना कानून है, किसी को भी। यह समझ आया आपको? परमेश्वर से जो काम नहीं हो सकता, आसमान नीचे गिरा सकता है, पहाड़ हिला सकता है, लेकिन एक आदमी को परमेश्वर अपना मर्जी से स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। यह परमेश्वर खुद बनाया हुआ कानून है। मौका सबको देता है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कोई नरक में जाए, लेकिन अभी कोई नरक में जाएगा तो किसका कारण है? अपना मर्जी। अभी हमारे बीच में से एक टीम का लड़की इधर में गीत गाती थी, कितने साल रहा, अभी इधर से चली गई, नरक में जा रहे हैं। किसका कारण है? किसका? अपने आप। मौका एक के बाद मौका मिला न। अभी मनुष्य पाप करने के लिए मजा उठाते हैं, मौका नहीं मिला करके नहीं बोल सकते, किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकता कोई भी आदमी। सब लोग सिंहासन के सामने खड़ा होना है, सबके साथ। उस वक्त सबका यादगारी का यह वीडियो खोला जाएगा। इस घरों में रहने वालों का यादगारी का भी प्रभु क्या करेगा? खोलेगा। वो लोग सिंहासन में रहते वक्त, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होते वक्त प्रभु बोलेगा, तुम्हारे मकान के आंगन में तुमने तो जमीन तो दे दिया, तुम्हारे मकान के आंगन में इतने लोग आकर, प्रभु का वचन बोलते, उस वक्त तुमको उसके लिए इच्छा नहीं था, तुमको अपने बातों में तुम लगे रहे। तो उस वक्त वो वीडियो खोलेगा तो छाती पीट कर किधर जाएगा? नरक की आग में, एक के लिए। तो गॉड इज नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन, किसी का तरफदार नहीं। इसलिए परमेश्वर कौन आएगा करके वो बात हमको नहीं बताता है। चुना हुआ, मैं आपको चुना हुआ मतलब
उसका कारण क्या है? परमेश्वर को मालूम है पृथ्वी में, चलो बहुत लिखते लिखते 3 बिलियन कितने करोड़ लोग आएंगे धरती में, लेकिन परमेश्वर को अपना ज्ञान से मालूम है, फॉर नॉलेज। उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? फॉर नॉलेज, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से मालूम है इतने करोड़ों लोगों के बीच में से सिर्फ 1,000 या 15,000 ही आएंगे करके परमेश्वर को पूर्व ज्ञान से मालूम है। इसलिए पूर्व ज्ञान के अनुसार इनमें से इतने लोगों को चुना है करके हम समझते हैं। समझ आया? परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर चुना, क्योंकि नया यरूशलेम में जगह कितने के लिए तैयार करेगा? 15,000 के लिए तैयार करेगा। यह है परमेश्वर चुन लिया करके बोलने का मतलब। परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार ये 30 करोड़ या 30,000 करोड़ लोग हैं पृथ्वी में, आदम से लेकर हुआ, उसमें से कौन प्रभु के पास आएगा करके परमेश्वर को पूर्व ज्ञान, फोर नॉलेज से मालूम है। इसलिए उनके बारे में पहले नाम लिख कर रखा है। पूर्व ज्ञान से मालूम है कौन कौन है, लिस्ट भी बना के रख दिया। आपको समझ आ रहे हैं? हाँ, पूर्व ज्ञान के अनुसार। लेकिन पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर उन लोगों का नाम हमको देने के जगह में हमको इन सब के बीच में मार खाने के लिए भेज रहा है। यह परमेश्वर का प्रेम। देखिए, मुझे मार डालने के लिए जिन्होंने लोगों को लेके आया उनको उद्धार नहीं मिला, मारने के लिए आया उनको उद्धार मिला। तांजूर में असली में मुझे मारने के लिए, मार डालने के लिए आया उनको उद्धार मिला। उसके लिए जिन्होंने प्रोग्राम बनाया उनको उद्धार नहीं मिला। तो मैं समझता हूं मुझे मार डालने वाला वो भी, उनका नाम भी ये 15,000 में है। इसलिए पौलुस के बारे में बोलते हैं, पौलुस पहले क्या करता था? यीशु मसीह के कलीसिया के खिलाफ जाता था, लोगों को पकड़कर घर घर से जाकर लोगों को पकड़कर मरवा डालता था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था ये एक दिन क्या हो गया, इनका दिल खुल जाएगा। वो भी खुलकर आ गया। तो पर ये पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ये प्रोग्राम करता है। तो हर जगह में जाकर सुसमाचार बोलने के लिए हमको, हमारे ऊपर प्रभु दबाव डालते हुए भेजने के कारण सबको मौका मिलता है, ताकि कोई भी प्राणी ये ना बोले मुझे मौका नहीं मिला है। कोई भी दोष किसी के ऊपर लगाने का मौका नहीं मिलेगा, किसी को भी ना। यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होकर सब छाती पीट के, हां मुझे मौका मिला था, बार बार मुझे मौका मिला था, फिर भी मैं अपना मर्जी को पसंद किया, अपना इच्छा को पसंद किया, अभी नरक की आग में मुझे जाने के अलावा। तो परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु ये आपका दोष नहीं, मेरा ही गलती है। तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर घुटना टेकर सब बोलेंगे, प्रभु आपका दोष नहीं, मेरा ही दोष है। इसलिए सबको प्रभु मौका देता है। इसलिए परमेश्वर देखिए सबको विवेक दिया है। विवेक के बिना कोई आदमी नहीं है, विवेक दिया हुआ है। और विवेक के द्वारा बातें करते हैं, सृष्टि के द्वारा बातें करते हैं, अचानक भूजाल के द्वारा बातें करते हैं, नबियों के द्वारा बातें करते हैं, आखिरी में प्रभु यीशु मसीह खुद आकर बातें किया। तो कौन उद्धार पाएगा, कौन दुल्हन में होगा, वो लिस्ट मुझे भी मालूम नहीं है। सर मुझे इतना मालूम है, प्रभु का फसल से मैं जाऊंगा, बाकी आपका किसी का लिस्ट मेरे पास नहीं है, किसी का भी नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन में कहा, जो अंत तक धीरज दे हैं वो उद्धार पाएगा, अंत तक। इसलिए लिखा जो जय पाए। तो परमेश्वर को हम कोई भी दोष नहीं लग सकता। चुना हुआ का मतलब क्या है?
परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना हुआ है।